नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम लोग होमोजीनियस फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि होमोजीनियस फंक्शन होता क्या है। स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन इस तरीके से है जो x और y कंटेन करता हो और जिसकी हर टर्म में पावर सेम हो, तो उसे हम लोग होमोजीनियस फंक्शन कहते हैं। जैसे लेट अस सपोज आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ अ पॉलिनोमियल फंक्शन। तो ये लेट अस सपोज कि मेरा पॉलिनोमियल फंक्शन है f x, y is equals to a0 x is to power n plus a1 x is to power n minus 1 y की पावर 1 plus a2 x is to power n minus 2 y की पावर 2 plus a3 x is to power n minus 3 y की पावर 3 plus so on plus an y raised to power n। लेट अस सपोज ये मेरा एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये पावर हमारी n है। यहाँ पर को हमारी x की पावर n-1 है, लेकिन y की पावर भी 1 है। जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगी n-1 प्लस 1, तो ये हमारी पावर n हो जाएगी। सिमिलरली इसमें पावर n-2 है, x की पावर n-2 है और y की पावर 2 है। तो जब मैं n-2 प्लस 2 करूँगी तो ये पावर n आएगी। तो आप देख रहे होंगे कि हर टर्म में हमारी जो पावर है वो n आ रही है। तो इसलिए ये वाला जो फंक्शन है ये हमारा होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा। स्टूडेंट्स, कुछ होमोजीनियस फंक्शन हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे लेट अस सपोज मैं लिख सकती हूँ एफ टी एक्स टी वाई। इसमें अगर मैं टी रेज़ टू पावर एन कॉमन ले लूँ तो ये मेरा फंक्शन बन जाएगा जी एक्स कॉमा वाई। एक फंक्शन हमारा इस तरीके से होता है। सेकेंड फंक्शन अगर हमारे पास है एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू एक्स रेज़ टू पावर एन जी वाई ओवर एक्स। इसी तरीके से एक फंक्शन हम लोग और लिख सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू वाई रेज़ टू पावर एन जी वाई रेज़ टू वाई एक्स ओवर वाई। सो ये हमारे तीन तरीके हैं किसी भी फंक्शन को लिखने के। नाउ स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू a0 x is to power n plus a1 x is to power n minus 1 y plus so on plus an y raised to power n। अगर मेरे पास कोई इस तरीके से पॉलिनोमियल फंक्शन है तो इसे मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ। मैं क्या करूँगी, मैं x raised to power n को कॉमन लूँगी। x raised to power n को कॉमन लेने पे ये आ जाएगा a0 प्लस a1 y ओवर x प्लस a2 y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस y रेज़ टू पावर ए एन वाई रेज़ टू पावर एन ओवर x रेज़ टू पावर n आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये आपने देखा होगा कि x रेज़ टू पावर n जब मैं कॉमन ले रही हूँ तो ये मेरा एक फंक्शन बन जा रहा है जो फंक्शन है y ओवर x पे। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू वाई रेज़ टू पावर एन एफ एक्स ओवर वाई लिख सकते हैं। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से हम लोग वाई रेज़ टू पावर एन कॉमन ले लेंगे। तो वाई रेज़ टू पावर एन कॉमन लेने पे हमारा ये इस तरीके से आएगा। स्टूडेंट्स, ये देखिए आप, अगर मैं यहाँ ये इस वाले में वाई रेज़ टू पावर एन कॉमन लेती हूँ तो ये आ जाएगा मुझे मेरे पास a0 x रेज़ टू पावर एन वाई रेज़ टू पावर एन प्लस a1 x रेज़ टू पावर एन माइनस 1 वाई रेज़ टू पावर एन माइनस 1 प्लस सो ऑन प्लस an। तो स्टूडेंट्स, हम लोग इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं हमारे किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के। ना स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे होमोजीनियस फंक्शंस के एग्जांपल्स पे। अब होमोजीनियस फंक्शंस होते क्या हैं। मैंने आपसे कहा कि अगर हमारे पास x और y के पावर हर टर्म में सेम हो तो वो हमारा होमोजीनियस फंक्शन कहलाता है। जैसे लेट अस सपोज मैंने आपको पॉलिनोमियल बताया था, अभी पॉलिनोमियल फंक्शन बताया था। तो ये मैंने लिखा था कि x रेज़ टू पावर n a0 प्लस a1 y ओवर x प्लस सो ऑन प्लस an y रेज़ टू पावर n x रेज़ टू पावर n, ये मैंने आपको बताया था। तो स्टूडेंट्स, इसमें आप देख रहे होंगे कि x की पावर n है।
तो ये हमारा होमोजीनियस फंक्शन ऑर्डर n का है, तो इसका हमारा ऑर्डर जो है वो n हो जाएगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास एक और एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, जैसे रूट एक्स प्लस रूट वाई है ओवर एक्स प्लस वाई। तो स्टूडेंट्स इसमें से मैं रूट एक्स अगर कॉमन लेती हूँ तो ये मेरा आ जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट वाई ओवर एक्स ओवर, यहाँ x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस वाई ओवर एक्स। तो आप देख रहे होंगे इसमें सेम पावर है, इसमें भी सेम पावर है, तो ये हम लोग इसे लिख सकते हैं एक्स टू पावर माइनस 3 ओवर 2, और ये आ जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट वाई ओवर एक्स ओवर 1 प्लस वाई ओवर एक्स। तो स्टूडेंट्स ये हमारा होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी ऑर्डर -3/2 है, तो इसका ऑर्डर हमारा क्या है, वो -3/2 हो जाएगा। ना स्टूडेंट्स, हम लोग आयलर थ्योरम के बारे में बात करेंगे। तो आयलर थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन, पहले तो हम लोग इसकी स्टेटमेंट की बात करते हैं। अगर u हमारा होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री n है और इसके वेरिएबल x एंड y हैं, तो हमारा जो प्रूफ करना है वो ये है आयलर के अकॉर्डिंग, x इंटू डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल्स टू एन यू, जहाँ n हमारी डिग्री है। तो स्टूडेंट्स हमें इस थ्योरम को प्रूफ करना है, इस थ्योरम को अब हम प्रूफ करते हैं। ना स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोगों ने बात की कि u हमारा होमोजीनियस फंक्शन है, सिंस u इज होमोजीनियस फंक्शन, तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, u इज इक्वल्स टू एक्स टू पावर एन एफ वाई ओवर एक्स। नाउ क्योंकि इसने जो थ्योरम है उसमें डेल यू ओवर डेल एक्स और डेल यू ओवर डेल वाई निकाला है, तो इसलिए हम लोग इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहले हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हमारा आ जाएगा डेल यू ओवर डेल एक्स एक्स इज टू पावर एन एफ वाई ओवर एक्स को डिफ्रेंशिएट करने पे ये आएगा एफ डैश वाई ओवर एक्स इंटू माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस, अब हम एक्स टू पावर एन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा एन एक्स टू पावर एन माइनस 1 एफ वाई ओवर एक्स। क्योंकि आयलर थ्योरम में इसे हमने लिखा था एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स, तो हम लोग एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स निकाल लेते हैं, तो ये हमारा आएगा एक्स टू पावर एन और यहाँ नीचे एक्स रेज टू पावर 2 है, तो ये एक्स टू पावर एन माइनस 2 हो गया। एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा एक्स टू पावर एन माइनस 1, माइनस भी लिख लेते हैं, वाई भी लिख लेते हैं, और यहाँ आएगा एफ डैश वाई ओवर एक्स प्लस एक्स से अगेन मल्टीप्लाई करने पे एन एक्स टू पावर एन एफ वाई ओवर एक्स। तो स्टूडेंट्स ये हमारा एक पार्ट है इसका जो हमने सॉल्व कर लिया है, तो इसे हम लोग याद रखेंगे। अब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई। नाउ सिंस u इज इक्वल्स टू एक्स टू पावर एन एफ वाई ओवर एक्स, तो हम लोग इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वाई, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू वाई, सो हियर इट विल कम डेल यू ओवर डेल वाई एक्स टू पावर एन हमारा कांस्टेंट की तरह काम करेगा, x जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ आएगा एफ डैश वाई ओवर एक्स को दोबारा डिफ्रेंशिएट करने पे ये 1 ओवर एक्स आ जाएगा। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स टू पावर एन माइनस 1 एफ डैश वाई ओवर एक्स। ना स्टूडेंट्स ये हमारा डेल यू ओवर डेल वाई है, डेल यू ओवर डेल वाई है, तो अब हम इसे y से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय y, सो हियर इट विल कम y डेल यू ओवर डेल y इज इक्वल्स टू एक्स टू पावर एन माइनस 1 y एफ डैश y ओवर x। तो स्टूडेंट्स ये हमारा सेकेंड पार्ट इसका आ गया है। अब हम लोग फर्स्ट पार्ट प्लस सेकेंड पार्ट करेंगे, तो ये हमें मिलेगा फर्स्ट पार्ट प्लस सेकेंड पार्ट। जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट पार्ट जो है हमारा ये है, तो एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे और इस वाले को हम लोग कॉपी कर लेंगे। तो पहला वाला पार्ट हमारा ये है और इसका सेकेंड वाला पार्ट जो है ये हमारा ये वाला है, तो हम दोनों को ऐड कर लेते हैं, एडिंग फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। तो ये हमें मिलेगा एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स
प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स इज टू पावर एन माइनस वन वाई एफ डैश वाई ओवर एक्स प्लस एन एक्स इज टू पावर एन एफ वाई ओवर एक्स प्लस एक्स इज टू पावर एन माइनस वन वाई एफ डैश वाई ओवर एक्स। स्टूडेंट्स, इसको ऐड करने पे आप देख रहे होंगे कि ये दोनों कैंसिल आउट हो जा रहा है, ये वाला और ये वाला। इसको हम वाई प्रॉपरली लिख लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें मिलेगा केवल एन एक्स टू पावर एन एफ वाई ओवर एक्स। तो ये वाला जो पार्ट है ये हमारा u है, तो हम इसे एन यू लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट, हमें मिल गया एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल्स टू एन यू, जैसा कि आयलर थ्योरम का स्टेटमेंट है। स्टूडेंट्स, ये तो हमने बात की थी जब हमारे पास u वेरिएबल है x और y का, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास दो ही वेरिएबल हों। लेट अस सपोज इफ़ u इज़ होमोजीनियस फंक्शन of variable लेट अस सपोज x और y की जगह हम लोग x1 x2 x3 और मैं इसे n वेरिएबल ले लेती हूँ, xn तक हमारे वेरिएबल हैं। तो अकॉर्डिंग टू आयलर थ्योरम हम लोग इसे लिख सकते हैं x1 डेल यू ओवर डेल x1 प्लस x2 डेल यू ओवर डेल x2 प्लस सो ऑन प्लस xn डेल यू ओवर डेल xn इज इक्वल्स टू, अगर ये हमारे n हैं तो ये हमारे n u आ जाएगा। ये हमारा इसका जनरलाइजेशन है। अगर मैं यहाँ m लूँगी तो ये हमारा mu आ जाएगा।